अब साहब ये बताइएगा, जो शुगर के पेशेंट हैं उनके अंदर जो दिल के अमराज हैं या हार्ट अटैक है, इनके फेलियर के कितने ज़्यादा चांसेस होते हैं जो शुगर के मरीज हैं? देखिए, शुगर के मरीजों में फेलियर के चांसेस तो कोई इतने नहीं। असल है कि प्रॉपर डायग्नोज हो, टाइमली डायग्नोज हो। अगर टाइमली डायग्नोज हो गया तो फिर शुगर अच्छी कंट्रोल हो तो चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। अगर कंट्रोल नहीं हो पा रही अगर तो? शुगर नहीं कंट्रोल हो रही तो हम मरीजों को यही समझाते हैं कि एक चीज़ जिसकी वजह से ये हार्ट अटैक हो रहा है वो शुगर है, और उसको नहीं कंट्रोल कर रहे तो फिर हम जितने मर्जी स्टेंट डालते जाएं, बाईपास करते जाएं, शुगर शुगर कंट्रोल नहीं है तो फिर वो चांसेस ऑफ हैविंग दैट हार्ट अटैक अगेन एंड अगेन इज मच हायर। शुगर को कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आप बहुत ये कह ज़्यादा रहे हैं, और जरूरी ये है। लाजिम है। शुगर कैसे वजह बनती है इसकी हार्ट अटैक की? शुगर वो सारे मसाइल कॉज करती है जो कि मैंने आपको समझाया, जो कि स्मोकिंग की बीमारियों वजह की? से हो रहे थे। हमारी अच्छा। सारी नालियों को वो डैमेज करती है, दिल की नालियों को। एथरोस्क्लेरोसिस जो कि मेजर कॉज है हार्ट अटैक का, वो उसको बढ़ाती है, तेज कर देती है, अच्छा। जिसकी वजह से ये हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा, फॉलिज। शुगर के मरीज उनमें पेन, चूंकि रिसेप्टर्स बड़े वीक हो चुके होते हैं, उसमें वार्निंग साइंस नहीं आते। एक आम आदमी है उसको और एक शुगर का मरीज है उसको, दोनों को जब हम कंपैरिजन करते हैं तो शुगर के मरीजों को ज़रा ज़्यादा एक्टिवली फॉलो करके अपने हार्ट के सारे टेस्ट कराने चाहिए। अच्छा। जो लोग जिनकी एज, मैं आपके चैनल के जी। तवज्जो से बताना चाहूँगा, 40 क्रॉस कर गई है, ठीक है। उनको चाहिए कि अपने कुछ बेसिक टेस्ट वो ज़रूर करा लें, बेसलाइन करवाते रहें। बेसलाइन कराएं, और दिल के जो बुनियादी टेस्ट हैं वो करा लेने चाहिए, जिससे हमें पता लगे कि चांसेस ऑफ हैविंग हार्ट अटैक रिस्क वो मौजूद हैं कि नहीं है। और फालिज के हवाले से, जो फालिज के पेशेंट हैं? जी, फालिज का भी उतना ही खतरा होता है जितना हार्ट अटैक का खतरा होता है। फालिज उससे थोड़ा सा नीचे नंबर पे है, लेकिन शुगर की वजह से ये सारी बीमारियां इग्नाइट हो जाती हैं। शुगर के जो पेशेंट हैं उनको ज़्यादा मोहतात रहने की भी ज़रूरत है, क्योंकि उनके साइंस उस तरह नहीं होते। साइंस उस तरह नहीं हार्ट आएंगे। अटैक अगर खुदा ना खास्ता आ रहा है, जिस तरह के नॉर्मल लोगों के होते हैं कि वो पेन फील करते हैं। डिस्कशन के सिलसिले को जारी रखेंगे। बहुत अच्छी बातें डॉक्टर साहब हमें बता रहे हैं, और ख़ास तौर पर जो अलामात हैं और जो प्रिवेंशन। बताइएगा कि दिल के अमराज की जो अलामात हैं वो क्या होती हैं? कब आपको लगता है या आपको चौकन्ना हो जाना चाहिए कि यार अब मामला जो है ना शुरू हो गया? एक तो हम खाने पीने की बात कर रहे थे, अभी ब्रेक में हम बात कर रहे थे कि खाना पीना जो है वो दिल के मरीजों का, चिकनाई वाली चीज़ें, चिकन फ्राइड, ये वो हम सारा खाते रहते हैं। तो मैं बता रहा था कि हम एक कॉन्फ्रेंस में गए जहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स मौजूद थे, सारे हार्ट के डॉक्टर थे, और हार्ट के हवाले से स्पेशल कॉन्फ्रेंस ही, न सिर्फ नेशनल नहीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, और उसमें बड़ी तकरीरें हुई कि लाइफस्टाइल बदलें, चिकनाई ना करें, खाएं तली हुई चीज़ें ना खाएं, फलां ना चाहें। तो जैसे ही वो कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो वहाँ पे शानदार बुफे जो है वो लगा हुआ था, और वो सारे तकरीरें करने वाले और हम सारे मिल के खा रहे थे। इसको कितना बदलने की ज़रूरत है? बिल्कुल, ये सबसे पहले हो गया ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। यस। तो सबसे पहले तो हम जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनको अपने आप को बदलना चाहिए, और ये जो मैसेजेस जाते हैं हमारी कॉन्फ्रेंसेस से, ये बड़े वाइड स्प्रेड जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। अगर हम सादा ग़िज़ा की तरफ आएंगे तो सारे फिर हमें फॉलो भी करेंगे कि ये सादा ग़िज़ा खा रहे हैं तो हमने भी इनको फॉलो, फिर एडवाइस में भी आपकी असर होता है, बिल्कुल। अदरवाइज आपकी एडवाइस पे भी कोई खास असर नहीं रहता। देखिए, जो प्रिवेंशन का ताल्लुक है, हमें जो हमारे जो मैंने कट ऑफ एज जो बताई है वो 40 ईयर्स है। 40 ईयर्स है। 40 ईयर्स के बाद हमें थोड़ा सा अपने आप के जिस्म में बहुत सारी तब्दीलियां हो रही होती हैं, उसमें हमें थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाना चाहिए। 40 ईयर्स के बाद तब्दीलियों का आगाज हो आगाज जाता हो है, जाता है, आप डिक्लाइन की तरफ जाना शुरू हो डिक्लाइन की जाते तरफ। मैं तो वो रिलीजियसली थोड़ा सा, मेरा चूंकि अटैचमेंट भी है कि जिंदगी की ये असर है, हैं। उसके बाद मगरिब होनी है, इशा होनी है, हम फजर और जोहर अपनी गुजार चुके हैं, असर के पास पास है। असर हम, वो असर का टाइम है 40s। अगर अल्लाह ने इतना टाइम दिया, बाकी तो एक हम सबका ईमान है कि जब अल्लाह ने आजा बानी है, आनी है तो आ जानी है। लेकिन उसी अल्लाह ने कहा है ना कि अपना ध्यान 40s एक असर हो जाती है अगर इफ यू गो अप टू द एज ऑफ 60-70, तो इसमें हमें थोड़ा सा, आपकी बॉडी डिक्लाइन की तरफ जा रही होती है, उसमें थोड़ा सा हमें एक्टिव हो जाना चाहिए। स्पेशली वो लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, उन सब को अपनी स्क्रीनिंग करानी चाहिए फॉर हैविंग हार्ट डिजीज। इसमें कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ एक स्कोरिंग सिस्टम हमें, रूटीन चेकअप, रूटीन चेकअप है। टेस्टिंग। देखिए, एससीवीडी स्कोर है जो कि अगले 10 साल में हमें बताता है कि इसके अगले 10 साल में हार्ट अटैक होने के चांस कितने हैं।
वो स्कोरिंग सिस्टम को हम इवेल्युएट करते हैं अपने क्लिनिक्स में। थैलियम स्कैन भी इसी के लिए करते हैं? थैलियम स्कैन है, कैल्शियम स्कोरिंग है, उसमें एज है, उसमें डायबिटीज़ है, वो सारे उसके रिस्क फैक्टर्स हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। उस सारी कैलकुलेशन के बाद वो हम स्कोर निकालते हैं कि इस बंदे के अगले 2 सालों में 4 सालों में हार्ट अटैक होने के चांसेस 5% हैं, 10% हैं। जितने ज़्यादा हों तो हम उसके मुताबिक मॉडिफाई करते हैं। ठीक है। कुछ बेसिक टेस्ट हैं वो हमें कराने चाहिए, जिसमें एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट है, जिसमें थैलियम स्कैन करा सकते हैं, जिसमें कैल्शियम स्कोरिंग करा सकते हैं हम कोरोनरी आर्टरी की। अगर कैल्शियम स्कोर ज़्यादा है तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए कि अच्छा। अगर कैल्शियम स्कोर ज़्यादा आ रहा है। ये बड़े सिंपल टेस्ट हैं, नॉन इन्वेजिव टेस्ट रूटीन में हैं। करवाते रहना रूटीन में चाहिए। अगर करवाते खुदा ना रहना चाहिए। खास्ता कभी ऐसा मौका हो तो उससे पहले आपको पता चल जाता है कि आप कहाँ पे खड़े स्टैंड कर रहे हैं। हम थोड़ा सा अलर्ट हो जाएंगे तो ये चीज़ें उसको अवॉइड करना बेहतर हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, इसको करते रहना चाहिए। करते रहना चाहिए। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे कि 40 तक चला गया, लेकिन कहीं सुनने को ये भी मिलता है कई बार कि बच्चों के अंदर भी हार्ट अटैक होता है, न्यू बॉर्न बेबीज को भी होता है। इसकी क्या वजह होती देखिए, न्यू बॉर्न बेबीज के अंदर हार्ट अटैक होने के कम चांसेस, लेकिन कम चांसेस। उसमें कुछ कंजेनिटल एनोमलीज होती हैं जो कि पैदाइशी तौर पे उनकी दिल की जो मेन आर्टरी है वो 2 मेजर आर्टरीज के दरमियान वो दब जाती है, उसकी वजह से एक चांसेस होते हैं। अदरवाइज बच्चों में ये चांस कम होता है। बाकी वो और बीमारियां हैं जिनको कंफ्यूज किया जाता है, जिसमें दिल के सुराख हैं, ASD, VSD, तो उनको हार्ट अटैक के साथ, चूंकि हार्ट का जो भी मसला हो उसको एजुकेशन हमारी इतनी है नहीं तो उसको हार्ट अटैक के साथ मंसूब कर दिया जाता है, वरना बच्चों के साथ। और जब ये चीजें इतनी एडवांस नहीं थी तो तब तो पता नहीं कितने लोगों को जो मर के का जिस्म काला हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो सबको एक ही खाते में डाल देते थे कि इससे ये हुआ है। जी बिल्कुल, जब ये इतनी अवेयरनेस नहीं थी इसके हवाले से। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये दिल के सुराख की आपने बात की, बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनके दिल में सुराख होता है, सर्वाइव कर जाते हैं, ये कितना खतरनाक होता है? देखिए, अब गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है जो मैं उसमें अप्रिशिएट चिल्ड्रन हार्ट प्रोग्राम। बहुत जबरदस्त प्रोग्राम। 1000 जो बच्चे वेटिंग लिस्ट में थे, जिसमें हमारे डॉक्टर फरकत आलमगीर साहब मेरे टीचर हैं, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और गवर्नमेंट ने सारा साथ दिया। 1000 बच्चों की सर्जरीज जो पेंडिंग थी उनकी सर्जरीज कराई। टाइम उधर भी यही है, बच्चों में भी अगर टाइमली सर्जरीज हो जाएं, टाइमली ऑपरेशन हो जाएं तो उनकी बाकी ज़िंदगी नॉर्मल गुजरती है। दिल का डैमेज जो है वो रिवर्स हो जाता है। अगर एक ख़ास हद के बाद उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो या वो बच्चे बेचारे फौत हो जाते हैं या इनऑपरेबल हो जाते हैं, जिसमें ऑपरेशन करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। अच्छा, ये आपने बात की चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम की, तो ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब को मैं अक्सर देखता हूँ कि वो इसके हवाले से बड़े मीटिंग्स कर रहे होते थे, तो मैंने सोचा, मैंने इसको ना थोड़ा स्टडी किया। मैंने कहा ये हर हफ्ते महीने में 2-3 बार ये मीटिंग कर रहे होते हैं चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम की, CM का, तो इसमें क्या है? तो जैसे आपने बताया ना, जब मैंने इसको देखा, इसकी थोड़ी मालूमात मैंने इकट्ठी की, तो इसमें सैकड़ों ऐसे बच्चे जो शायद बगैर सर्जरी के दुनिया से चले जाते, उनकी सर्जरीज हुई, उनकी पूरी फैमिलीज को रिलीफ मिला। ये इतना बड़ा प्रोग्राम, ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है और इनको और इसके लिए जो मिनिस्टर साहब हैं ख्वाजा सलमान रफ़ीक